हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होने जा रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो अगर आप रेलवे, एसएससी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए हैं पुरापाषाण काल, सेकंड वन मध्य पाषाण काल, सी लघु पाषाण काल और डी नव पाषाण काल। तो इसका जो आंसर होगा एक बार आप खुद से भी ट्राई करें देन फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल। इसको थोड़ा-सा आप देखिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझेंगे प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखिए, जिस प्रागैतिहासिक काल मैं लिख देता हूँ मैं। प्रागैतिहासिक काल। देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है और अ, उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन युग संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया जाता है। यह है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी कि जो पाषाणकालीन युग है, जो पाषाणकालीन युग है, इसको 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या था कि जो उपकरण थे उनकी विभिन्नता के आधार पर था ये, और इसको 3 भागों में हमने इसको बाँटा। पुरापाषाण, अ, स दूसरा रहेगा मध्य पाषाण और तीसरा रहेगा नवपाषाण। जैसे इंग्लिश में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक है, इसी तरीके से पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं जो हैं, भोपाल से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। तो आंसर अगर भीमबेटका आता है तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में, लगभग भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर। थर्ड वन, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण या फिर लघु पाषाण युग। तो जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। देखिए, जैसे अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पुरापाषाण को 3 काल में बाँटा गया था। तो पुरापाषाण काल, कोड उपकरण यानी कि हस्तकुंठार, खंडक, विदारणी, इस तरीके के औजार यहाँ पर मिलते थे। फिर मध्य पाषाण काल आया जिसमें फलक उपकरण, फिर उच्च पुरापाषाण काल आया जिसमें तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण पाए गए। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, यानी कि वहां की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी।
देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो गलियाँ थी बहुत ज़्यादा ये एक तरीके की उस टाइम पर एक मॉडर्न सभ्यता थी। जो गलियाँ थी एक-दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी, नालियाँ वहाँ पर पाई जाती थी। तो इसके जो ऑप्शन रहेगा ए, चौड़ी और सीधी होती थी। ठीक है? जो यहाँ की सड़कें थी, वो पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। जैसे बताया ना 90 डिग्री पर एक-दूसरे को कट करती थी, इस तरीके से। और कितने डिग्री पर कट करती थी ये? 90 डिग्री यानी कि समकोण पर कट करती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कितने डिग्री पर कट करती थी समकोण, इसका आंसर आप लगाएंगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ये कौन हो जाएगा? कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी, यहाँ का नगर नियोजन था कि नगर को बहुत ही एक ये इसका जो नियोजन किया गया था, उसको जो डेवलप किया गया था, बहुत ही एक तरीके से उसको किया गया था। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार, तो नियोजन का मतलब एक निश्चित योजना के आधार पर जो वह यहाँ के कस्बे थे और ये नगर थे, उसको बसाया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके अगर दो प्रमुख नगर कौन-कौन से थे? एक तो हड़प्पा और दूसरा जो था मोहनजोदड़ो। ये दो प्रमुख नगर थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगरों के नाम लिखूं, तो एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता के दो नगर थे, किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी, झेलम, ब्यास और सतलुज। इसमें एक ऑप्शन नीचे होगा इसमें। रावी, झेलम, ब्यास और सतलुज किस नदी के किनारे पर हैं ये? तो जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित था। यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा दोनों नगरों को एक साथ पूछ लिया, लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर था और जो मोहनजोदाड़ो था ये किस नदी के किनारे पर था? सिंधु नदी के। तो इसमें ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से देने थे, दोनों को एक साथ देना था, रावी और सिंधु, यानी कि हड़प्पा रावी नदी किनारे पर और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर। नेक्स्ट वन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर था? अभी हमने ऊपर भी किया था, सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा नगर था? मोहनजोदड़ो। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। जो मोहनजोदाड़ो के जो अवशेष हैं, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर के दाहिने तट पर थे।
देखिए अगर बात करें हम इस क्योंकि नगर नियोजन के हिसाब से बसे हुए थे ये नगर जो थे और प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे यानी कि बाथरूम जो थे वो यहाँ पाए जाते थे और हर घर के अंदर एक निजी होते थे पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे यानी कि नालियां और शौचालय भी उस टाइम पर बने हुए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या फिर ब्राह्मी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अज्ञात। यानी कि सिंधु लिपि में लगभग 65 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयतकार मुहरों तांबे की जो गुटकियां होती हैं उस पर मिलते हैं। जो इसकी लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो चित्रात्मक थी यानी कि क्या बने हुए थे उसकी लिपि में चित्र बने हुए थे। तो यह लिपि अभी तक भी पढ़ी नहीं जा सकी है तो इसमें जो हम आंसर लगाएंगे वो अज्ञात क्योंकि अभी उसको डिकोड नहीं किया जा चुका है क्योंकि वो चित्र के फॉर्म में है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था रेगिस्तान का टीला, गांधी मुक्त भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माउंड ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला। देखो मोहनजोदाड़ो जिसका सिंधी भाषा में जो ये वर्ड है ना ये अ, सिंधी भाषा में जो इसका अर्थ है वो है मृतकों का टीला जो इसकी खोज की गई थी सर्वप्रथम 1922 में। अगर इसकी क्वेश्चन ये आता है कि इसकी खोज कब की गई थी 1922 में रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। रखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट वन। मोहनजोदड़ो का जोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यगार, स्तंभ या दो मंजिला मकान। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रेनरी। इंग्लिश में अगर आप देखते होंगे वहां ग्रेनरी जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता था। तो धान्यगार। तो मोहनजोदाड़ो का जो धान्यगार था वो 45.72 मीटर लंबा जो उसकी लेंथ थी लगभग 45 मीटर लंबा और जो उसकी ब्रेथ थी वो थी लगभग 22 मीटर चौड़ा था जो कि सबसे बड़ा भवन था। और जो मोहनजोदाड़ो का जो विशाल स्नानागार था देखिए अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं जो स्नानागार था वो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर उत्तर से दक्षिण यानी कि लेंथ और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई थी वो 7.01 मीटर थी यानी कि ये लेंथ वगैरह तो नहीं पूछेंगे बट जो सबसे बड़ा भवन था वो धान्यगार था। अब क्वेश्चन है जो विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला था? हड़प्पा, लोथल, अ, हड़प्पा, लोथल, चंदुदारो और मोहन जोदाड़ो। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जो सबसे बड़ा भवन था वो ग्रेनरी था यानी कि धान्यगार था और जो सबसे बड़ा जो ग्रेट बाग था वो कहाँ था? ऑप्शन नंबर डी मोहन जोदड़ो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, बुद्ध, नृत्य करती हुई बालिका और नरसिम्हा। तो क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है तो इसका आंसर रहेगा बी यानी कि डांस करती हुई एक लेडी नृत्य करती हुई एक बालिका। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण जो रचना रही वो ये रही
और किससे बनी हुई थी? क्वेश्चन ये भी आ जाता है किससे बनी हुई थी ये? तो कांसे से निर्मित थी ये। ब्रोंज, कांसे से बनी हुई थी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 1 आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो देवी माता की पूजा है वो संबंधित थी सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यानी कि देवी माता या फिर मातृ देवी कह दीजिए कि पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित थी। और इसका पता कैसे लगा? जो पुरातात्विक जो साक्ष्य प्राप्त हुए वहां पर मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं तो वहां से इस चीज का पता लगा। नेक्स्ट, अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? यह कहाँ पर था? कालीबंगन, लोथल, डॉकयार्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं, रोपड़ या फिर मोहन जोदारो। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। अब देखिए लोथल है कहाँ पर? ये क्वेश्चन भी आता है। लोथल है कहाँ पर? गुजरात। हम बात करें इसकी कहाँ पर है? अहमदाबाद, ये गुजरात में किस नदी के किनारे पर? नदी का नाम भी आ जाता है किस नदी के किनारे पे? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो लगभग 1900 वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एक एस आर राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। एस आर के निर्देशन में खुदाई की गई थी जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो पकी हुई ईंटें थी। यानी कि वो जो जब खुदाई हुई और वो जो एक जगह मिली वहां पर पक्की ईंटों से वो बना हुआ था। नेक्स्ट वन, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए एक चीज और आप इसमें एक नोटिस करो कि जो लोथल, अभी हमने ऊपर जो एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था वो जो डॉकयार्ड वाला था कि भाई वहां पर जो बंदरगाह पाया गया था। तो लोथल जो एक था एक पत्तन नगर था, मतलब वहां पर जहाज आते थे। और लोथल में दो विभिन्न टीले नहीं मिलते थे, जैसे वहां पर ऊंचे ऊंचे टीले नहीं थे। और जो पूरी की पूरी बस्ती थी एक ही दीवार से घिरी हुई थी। यानी कि जो लोथल था एक ही दीवार से वो पूरा घिरा हुआ था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो अभी ऊपर ही डिस्कस किया, दो ये आपको याद हो जाएगा, इस वजह से दोबारा इसको लाए। लोथल। क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी ये? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। जो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ऑप्शन पे नजर डालते हैं। चट्टानों की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए या फिर मिट्टी के पात्र के लिए। तो जो इसका आंसर रहेगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और उसमें भी कालीबंगन, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मिस है। ये तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे कि इसकी सभ्यता में जगह का नाम डाल दीजिए यहाँ पर कालीबंगन।
कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन पे नजर डालते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी के पात्र के लिए, यानी कि मिट्टी के बर्तनों के लिए ये जो कालीबंगन है वो फेमस था। और ये कहाँ पाया, कालीबंगा है कहाँ पर? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ गढ़ में स्थित है ये। नेक्स्ट वन, सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो जो इसका आंसर रहेगा, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो इसकी जो पावर, एक तरीके से इसकी जो सभ्यता की जो ताकत थी वो था यहाँ का व्यापार। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी, जबकि यहाँ पर जो व्यापार था वो एक उसकी प्रधानता थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो क्या था? व्यापार। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी योगदान था, लेकिन मैक्सिमम जो इनकी डिपेंडेंसी थी वो किस पे थी? व्यापार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 है, नहीं पाई गई थी, यानी कि पाई कौन कौन सी गई थी? सोना, तांबा और चांदी। जो पाई नहीं गई थी वो था लोहा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य कांस्य युगीन एक ये सभ्यता थी, यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो जो भारत में लोह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, यानी कि इसका जो आरंभ है उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शोरतुगुई या फिर सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, नेक्स्ट ऑप्शन होगा इसमें अफगानिस्तान या तिब्बत। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफगानिस्तान। यानी कि अगर शोरतुगुई या फिर शोरतुगुई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम शोरतुगुई पूछ लिया जाए किस देश में है, तो ये है आपके अफगानिस्तान में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे भी इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में और क्वेश्चंस के फॉर्म में हम वीडियोस को लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी होती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।